हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का भाई। मैं ज्ञानेंद्र मलिक अपनी केवीएस पीजीटी की नेक्स्ट क्लास में। ओके, जो भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कंफर्मेशन देते रहेंगे कि वॉइस क्लियर है आप सभी के लिए, स्क्रीन विजिबल है। फिर शुरू कर देते हैं। संजय कुमार के मैसेज में देख पा रहा हूँ। गुड इवनिंग संजय। ओके, वन है, ठीक है, मान लेते हैं। एक बार बताएंगे भाई जल्दी से। ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, 24/7 के लिए रिजल्ट गुरु ने क्लासेस शुरू कर दी हैं। सभी चैनल पर आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस शुरू हो रही हैं। ज़्यादातर चैनल पर रात और दिन की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप किसी भी टाइम फ्री हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप रिजल्ट गुरु के साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। किसी भी टाइम 24 घंटे क्लास चलेंगी भाई। ओके, वॉइस क्लियर है तो बताएंगे एक बार सभी। जो भी साथी जुड़ते जाएं वो कंफर्मेशन जरूर देते रहेंगे कि सर सब ओके है, वॉइस एंड स्क्रीन। शुरू करते हैं अपने सेशन को भाई। ओके, आगे जाने से पहले एक और बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन आ गई है। आप उसको अगर इंस्टॉल करेंगे तो डेली गजट आपको वहाँ मिलेंगे। साथ ही साथ जो फ्री मॉक टेस्ट हैं वो भी आप यहाँ लगा पाएंगे। लाइव क्लासेस यहाँ रहेंगी आपके लिए। फ्री कोर्स, डेली क्विज, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको, जैसे यूट्यूब पर वैसा ही सेम आपकी एप्लीकेशन पर चलने वाला है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रख सकते हैं। वहाँ से आप गजट डाउनलोड करके बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, अपने पेपर को क्रैक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज को। क्वेश्चन ये अपना होमवर्क क्वेश्चन था भाई पिछली क्लास का, क्लास नंबर 3 से ये अपना होमवर्क क्वेश्चन था। इसका आंसर मैंने नहीं कराया, आज इसका आंसर देखते हैं। ओके, एक बार सभी साथी जो जुड़ते रहें वॉइस की कंफर्मेशन जरूर देते रहेंगे भाई कि किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं है सर। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इसने कहा वेक्टर ए बी सी एंड डी आर यूनिट वेक्टर। ओके, सच दैट कि ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस डी वेक्टर के साथ 1 दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है कि ए और वेक्टर सी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1/2 है। अब भाई ए और सी तो यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ए और सी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो π/3 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। इसका मतलब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड सी, इसको एंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं। गुड इवनिंग भूपेंद्र जी, गुड इवनिंग। अब यहां आते हैं सर, जब यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो क्यों ना मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दें दोनों साइड। यानी इसको हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देते हैं। इधर 1 का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। या इसको जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा सर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब अगर आप इन तीनों के प्रोडक्ट को 1 बनाना चाहते हैं, इसका मतलब सर इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 और इसको भी 1। इट मीन्स हम ये कह सकते 0 0 कोस थीटा 0। यानी क्या हुआ कि जो ए क्रॉस बी है और सी क्रॉस डी है, ये दोनों क्या होंगे भाई, आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है सर 0 डिग्री। जब एंगल 0 होगा इसका मतलब पैरेलल है, एंगल 90 होगा, इट मींस दे आर परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही अपने को क्या मिला कि सर ए और सी के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। तो सर पैरेलल है तो इसका मतलब बी और डी के बीच में भी कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा, तब जाकर वो पैरेलल बनेंगे। सोचो इस बात को, बड़ी अच्छी बात अगर आप सोच पाए तो।
सर ए और सी ने 60 बनाया है तो दोनों साइड बी और डी बच गई, वो भी कुछ ना कुछ एंगल तो जरूर बनाएंगे। अब जो अगर वो कुछ भी एंगल बनाएंगे तो इसका मतलब वो क्या रहेंगे, पैरेलल नहीं रहेंगे एक दूसरे के। और बस यहां से हम एक ही रिजल्ट निकाल सकते हैं ऑप्शनों को देखकर कि वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। तो जो आंसर बनता था आपके इस क्वेश्चन का वो बनता है ऑप्शन बी, कि जो ऑप्शन बी और डी वेक्टर हैं वो क्या रहेंगे, नॉन पैरेलल वेक्टर रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, बी। गुड इवनिंग रिंकू जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ओके, तो ये क्वेश्चन अपना आज क्लास नंबर 6 है, क्लास नंबर 4 या 3 का होमवर्क क्वेश्चन था। इसका आंसर आप देख लेंगे, ये रहेगा ऑप्शन बी, बी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे भाई, नहीं तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। अब निकालेंगे फटाफट आंसर, जल्दी जल्दी आंसर खेलेंगे। अच्छा, ओके, मैं फिर बता दूं सभी साथियों को, अगर नोटिफिकेशन नहीं आए फिर भी आप 9 बजे आकर क्लास देखें, क्लास लाइव चलती मिलेगी आपको। अगर नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ पर हर क्लास का लिंक आपको भेजा जाता है, तो वहाँ से आपको जरूर पता चलता रहेगा कि हाँ सर क्लास आ गई है। ओके, अब क्लास डेली चल रही है, डेली। ओके, इस क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार, हो सकता है आपको क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो। ये लिख रखा y इज इक्वल टू 0.64 की जो पावर है वो है log 0.25, और इसकी ब्रैकेट में लिखा है ये 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ये दे रखा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। हाँ, हल्का सा टाइपिंग में हल्का सा आपको लगेगा कि शायद नीचे है 1/3, बट इट्स एन एंगल ऑफ लॉगरिथम, log 0.25। अब इसको देखेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। आप सोचे भाई क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए सर, छोटे छोटे पॉइंटों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस पॉइंट पे कि इसको देखकर तो अपने को लगा सर ये तो जिप्पी है, और कैसी जिप्पी है, इनफाइनाइट जिप्पी है। तो सबसे पहले इसको उड़ाते हैं। इसका सम क्या होगा, इसका सम तो होगा सर a अपॉन 1 माइनस आर, यानी a इज 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, ये भी कितना 1/3, यानी ये तो कितना आ गया सर, ये आ गया भाई 1/2। ठीक है, यानी अब क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं लोगरिथम 0.25 के साथ 1/2। ठीक है सर, फिर बात आती है इस पे 0.25 का मतलब है सर 25/100, या इसको लिखें तो ये बन जाएगा 1/4। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, चलो इसको भी हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा सर 64/100। ओके, तो अब क्वेश्चन बन गया अपना 64/100 की पावर log, यहां आया 1/4 और ऊपर आया 1/2। अब 1/4 की कितनी पावर करें कि 1/2 आ जाए, सोचो सर। 1/4 की हम पावर कर दें 1/2 तो 1/2 आ जाएगा, या 1/4 का अंडर रूट क्या होगा 1/2। इसका मतलब ये बन गया सर 64/100 की पावर 1/2, और ये तो कितना बन गया सर 8/10, यानी आंसर कितना आ गया 0.8, 0.8। ऑप्शन बी, बी, बी। समझ रहे हैं भाई, लोगरिथम के छोटे छोटे पॉइंटों पर काम कर रहे हैं हम। 1/4 ऐसे ही तो रीड करेंगे इसको कि सर इस 1/4 की कितनी पावर की जाए कि 1/2 मिल जाए अपने को, और 1/4 का अंडर रूट क्या होता है 1/2।
ठीक है, तो जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा √64/100 मीन्स 0.8, 0.8। ऑप्शन बी, बी अपना क्या बन जाएगा, सही जवाब। ठीक है भाई, आंसर नहीं आया किसी का भी, अरे बड़ी खतरनाक बात है ये तो, आंसर आना चाहिए था भाई। ये वार्म अप क्वेश्चन है, ये आपको जगाने वाले क्वेश्चन है, इनका आंसर तो आप देंगे। ये क्वेश्चन वो नहीं है जिसका आप आंसर ना निकाल सकें। बताएंगे, सही है, यहां तक सब ओके है, आगे चलें। डाउट है तो डाउट पूछें अपना, क्लास को क्लास की तरह चलाना, शांत स्वभाव से नहीं बैठे रहना है। आपको अपना क्वेश्चन पुट करना है, समझ आ जाए तो यस सर, नहीं तो डाउट पूछना है, आगे नहीं बढ़ने देना क्वेश्चन पे। यूट्यूब वाली क्लास की तरह क्लास को नहीं लेना है, एक प्रॉपर क्लास की तरह क्लास को लेना है। चले आगे, बताएंगे जल्दी से। अगर कोई डाउट है, अपने साथ जुड़ चुके हैं रिंकू, भूपेंद्र एंड संजय, बाकी मैं नहीं किसी को देख पा रहा हूँ, आपके कमेंट भी शो नहीं हो रहे हैं। एक बार आप बताते रहेंगे कि क्लास भी चल रही है सर और अपने को समझ भी आ रहा है सर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, निकालेंगे भाई जल्दी से आंसर, क्या होगा इसका। ओके, सोचो जल्दी जल्दी क्या करेंगे। fx गिवन है और आपसे पूछा है कि f'π/3 निकाल दो, f'π/3, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। सर डिफरेंशिएट तो कर देंगे बट इट इज एन डिफाइंड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन है। fx पे मोड लगा रखा है सर, मोड मोड मोड, cos x sin x। तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, मोड को रिमूव किया जाएगा। ओके निष्ठा जी, मोड को रिमूव कैसे करते हैं सर, मोड को चेक करते हैं उसके अंदर फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उसके अंदर फंक्शन पॉजिटिव है तो मोड एज इट इज रिमूव हो जाएगा, अगर उसके अंदर फंक्शन नेगेटिव है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो फिर क्या होगा, एक नेगेटिव बाहर निकाल कर मॉडुलस हट जाएगा। अब π/3 पर चेक करना है भाई, π/3 यानी 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री में कौन है, साइन 60 की वैल्यू बड़ी होती है cos 60 से। इसका मतलब सर नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू कम है, यानी अंदर क्या बना है, लेस देन 0। और लेस देन 0 के लिए क्या होगा, उसका मॉडुलस हटाने के लिए एक माइनस उस पर अप्लाई की जाएगी, यानी fx क्या बनेगा अपना, fx बनेगा माइनस ऑफ cos x माइनस sin x। अब आप इसका जाकर डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो जब आपने इसको ऐसे लिखा तो ये बन गया सर sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x, और cos x का माइनस sin x। वैल्यू किस पर निकालनी है, π/3 पर पुट कर देते हैं सर, f'π/3। आपके KVS PGT में आ चुका है क्वेश्चन। सर cos π/3 का मतलब 1/2, sin π/3 का मतलब सर √3/2। सोल्व किया तो कितना आ गया, √3 + 1/2। ये अपना आंसर आ जाएगा। वेल डन निष्ठा जी, वेल डन। ऑप्शन डी, डी क्या रहेगा अपना सही जवाब बन जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। डिफाइंड फंक्शन, 5 डिफाइंड फंक्शन बताए मैंने आप लोगों को। जब भी वो 5 फंक्शन आपके क्वेश्चन में आएंगे तो पहले फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फंक्शन है उसको डिफाइन करके फिर आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसको समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखें इसको, अभी तक इससे पहले भी हमने रैंक वाले क्वेश्चन किए हैं, रैंक अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वाले क्वेश्चन किए हैं भाई, लेकिन अब तक जो क्वेश्चन किए उसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होता था। आज हम पहली बार क्लास में वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अल्फाबेट रिपीट होता है। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हम टारगेट कर रहे हैं एरिया को, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे कम, जिससे कम हम उसको क्या कर रहे हैं, बार बार, जिससे ज्यादा उसको और बार बार। cos 60 रिंकू, cos 60 की वैल्यू ज्यादा होती है, कम होती है sin 60 से, तो अंदर नेगेटिव बना और मोड में नेगेटिव क्या करेगा, बाहर माइनस लगा देगा। वही किया हमने। देखो इसको समझते हैं। एक वर्ड है अपने पास श्रुति, SURITI। ध्यान से समझेंगे भाई, कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है, बिल्कुल भी आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी रैंक चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में आप आंसर उड़ा सकते हैं। बस आप ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। श्रुति को सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिख लेते हैं। सर इनमें सबसे पहले आएगा आई। जब भी डिजिट रिपीट करेगा अपने आप को तो आप ऐसे लिखेंगे सर, एक आई और उसके बाद दूसरा आई। आई के बाद क्या आएगा सर, PQRST, उसके बाद आर आएगा सर, आर, फिर एस आएगा सर, फिर टी आएगा सर, और फिर यू आएगा। जो डिजिट रिपीट करेगा उसको आप उसके साइड में लिखेंगे। जैसे सर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में एक आर और होता तो एक आर और लिख देते ऐसे। जो रिपीट नहीं है उसको सीधा लिखेंगे और जो रिपीट है उसको उस अल्फाबेट के साइड में लिख देंगे। बट इसमें आर नहीं है तो इसलिए हम आर को हटा देते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को। नंबरिंग कैसे शुरू करते हैं, पहले यहां से शुरू करेंगे। ये 0 आएगा अपना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी यहां से पढ़ना शुरू करेंगे हम। ऐसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे। ओके सर, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए सर अपने को एस। तो एस के बाद में कितने नंबर हैं, 5, तो आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। हाँ सर, यहां देखो एस, ये रहा एस से पहले कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो यानी ऊपर 3 लिख देंगे। यही काम हम जब रिपीट वर्ड नहीं होता था तब भी करते थे, यही आज कर रहे हैं। बट यहां पर एक नई चीज आएगी सर, आपको याद है जब भी हम परमुटेशन लगाते हैं तो जितने डिजिट, जितने अल्फाबेट अपने आप को रिपीट करते हैं उतने के फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। यानी इसमें आई कितनी बार आया, देखो एस के बाद है आई, ये रहा आई सर, ये रहा आई 2 बार आया है, और 2 बार आया है तो इसका मतलब नीचे 2 फैक्टोरियल। फिर से बताता हूं 3 क्यों आया भाई, क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से एस से पहले 3 डिजिट हैं। 5 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि सर श्रुति में एस के बाद 5 अल्फाबेट हैं। नीचे 2 क्यों आया, क्योंकि सर आई 2 बार है। ओके, दोनों में से एस एस कट कर दो, कर दिया सर। अब आगे गए, क्या चाहिए, यू कहाँ है यू, ये रहा सर यू। यू से पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 4। यू के बाद कितने डिजिट हैं, 4 फैक्टोरियल। क्या यू के बाद 2 आई हैं, यस सर हैं, तो लिखो 2 फैक्टोरियल। बताएंगे भाई, जो भी साथी देख रहे हैं समझ आ रहा है यहाँ तक, कोई भी डाउट हो तो बीच में रोक लेना, पूछना है एक एक पॉइंट, मैं एक एक चीज क्लियर करता चलूंगा। अब दोनों में से यू को काट दो सर, लो। अब किसकी बारी आई, आर की। आर कहाँ है, ये रहा सर आर से पहले कितने हैं, 2 आई हैं सर, दोनों काउंट होंगे भाई। यानी आर से पहले 2 डिजिट, आर के बाद 3 डिजिट, 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल सर, क्योंकि इसके बाद भी आई बचा हुआ है। हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब आया आई, अब इस आई पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा आई लें सर। अगर हम ये वाला आई लेंगे
तो इससे पहले एक डिजिट लिखा जाएगा, और अगर ये वाला आई लेंगे तो इससे पहले 0 लिखा जाएगा। कौन सा लें? यहां से शुरू किया था हमने, देखो यहां से, तो इसका मतलब जब इन दोनों में से लेने की बारी आएगी तो हम पहले वाले आई को लेंगे, पहले वाले आई को, और उससे आगे तो कितने हैं सर? 0, तो इसका मतलब 0 इंटू 2 फैक्टोरियल। डन सर। ओके निष्ठा जी। अब चले सर टी पे। टी ये रहा, टी कहाँ? ये रहा। टी से आगे कितने डिजिट हैं? 1, यानी 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और लास्ट वाले डिजिट के लिए तो हम डायरेक्ट ही 1 लिख देते हैं। बस इसको सोल्व कर देंगे, आंसर अपने सामने। सोल्व किया सर, ये कितना बनेगा? ये आएगा 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे वाले 2 से 2 खत्म। अगला कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 इंटू 2 48, प्लस 2 से 2 खत्म, 3 का फैक्टोरियल 6, प्लस ये 1 और 1 2, यानी ये आ गया अपना 20 20 12 पंजे 60 और 3 180, प्लस 56, और इसको ऐड किया तो कितना आ गया? 236। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, बी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है वो क्वेश्चन, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, लेकिन एक बार अगर इसकी प्रोसेस हम अच्छे से समझ लेते हैं, जो रिपीट होंगे उनको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, और जो रिपीट नहीं है उसको वर्टिकली लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल में इधर वाली साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे, यहां से यहां से यहां से, ठीक है। जैसे कोई एक वर्ड और लेते हैं जिसमें वर्ड रिपीट हो, ओके कोई एक वर्ड और लेते हैं जिसमें वर्ड रिपीट है। जैसे मान लेते हैं सर अपने को किसको लिखना पड़ जाता, कोई वर्ड ले लेते हैं पॉसिबल, कि अपने को पॉसिबल को अगर लिखना पड़ता तो हम कैसे लिखते हैं? हाँ संजय, ये ट्रिक से ही कर रहे हैं हम, नहीं तो ये और लेंथ जाते हैं। मुझे समझाना पड़ा आपको, इसलिए टाइम लगा, नहीं तो आप तो डायरेक्ट ये लिखेंगे और उसके बाद ये 2 स्टेप में आंसर आ गया। मान लिया पॉसिबल को लिखना, तो सबसे पहले क्या आएगा सर? बी आएगा, लिखो बी। फिर बी के बाद ई आएगा सर, ई लिखो। ई के बाद आई आएगा, आई कितना? एक ही है सर, लिखो आई। फिर जे एल, फिर एल आएगा एल, फिर एम है नहीं, ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर बाद में एस आएगा। तो जो रिपीट होगा उसको यहां लिखेंगे यहाँ। बस ये आपको याद रखना है, जो भी अपने आप को रिपीट करेगा उसको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, और इधर से ऐसे ऐसे काउंटिंग शुरू होगी, ऐसे, यानी जब एस में पहला एस आएगा तो इसको चेक किया जाएगा, इसको, फिर बाद में इसको, ठीक है। ओके, मेरी तरफ से डन है क्वेश्चन। आप बताएंगे कोई डाउट है तो बताएं जल्दी से भाई, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आंसर सही है आपका, दोनों का आंसर आ जाएगा 236। आगे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। ओके निष्ठा जी, ओके गुड। इसका निकालेंगे आंसर भाई। पिछले क्वेश्चन अगले क्लास में भी कराऊंगा मैं आपको, जब तक आप देखते ही आंसर नहीं निकालना शुरू करेंगे उसको करते रहेंगे। ओके रिंकू, आपको डाउट था, दोबारा से इस क्वेश्चन में खत्म करते हैं आपके डाउट को। इस बार y कितना दे रखा है? y है सर मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 4। किस पर dy बाई डी एक्स निकालना है? 1 पर, 1 पर, 1 पर। निष्ठा ने कहा सर c आएगा, लगा दिया आपका आंसर c। अब ध्यान से समझना रिंकू, सर 1 पे निकालना है अपने को, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का मतलब सर चेक करेंगे अंदर पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। आपने यहां पर x को 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 नेगेटिव बना, और अंदर अगर नेगेटिव बना तो मोड हटेगा बट एक माइनस बाहर दे जाएगा।
ओके सर। फिर आप यहाँ गए, आपने यहाँ x को 1 पुट किया, 1 माइनस 4 -3 बनेगा। -3 का मतलब फिर से नेगेटिव बना, 1 माइनस फिर बाहर दे जाएगा, यानी ये बन गया -2x प्लस 6, ये आ गया अपना y। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2। 1 पुट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल। निष्ठा, संजय एंड रिंकू, वेल डन, बहुत ही अच्छे भाई, तीनों का आंसर सही है, ऑप्शन सी -2। बाकी आंसर नहीं दे रहे हैं। ये तो लड्डू क्वेश्चन है भाई, इनके तो देने पड़ेंगे आप लोगों को आंसर, तभी आपका मन लग पाएगा क्लास में, क्योंकि केवीएस पीजीटी कोई मजाक नहीं है भाई निकालना। अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, अच्छी तरीके से क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे, स्ट्रेटजी थोड़ी सी अच्छे लेवल की रखनी पड़ेगी, तब जाकर क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। और उसके लिए जितना अपने बीच में लिंक रहेगा, कोऑर्डिनेशन होता रहेगा, उतना अच्छा है, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझेंगे, देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को भी। ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी संदेह नहीं है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भाई। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके बताते रहें कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या चल रही है। ओके, 6 डिस्टिंक्ट नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर। पहले 150 नंबर में से, 150 नंबर में से 6 अलग अलग नंबर सेलेक्ट किए गए हैं। ओके, द प्रोबेबिलिटी all the 6 number are divisible by both 3 and 5। वो जो 6 नंबर सेलेक्ट किए गए हैं ना, वो 6 नंबर वो हैं जो 3 और 5 दोनों से भाग होते हैं। तो आपसे पूछा है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उनको निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। दीपिका जी क्लास को रिफ्रेश कीजिए, आप लेट चल रहे हैं क्लास में, लाइव पर क्लिक कीजिए ताकि आप अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। ओके, देखते हैं सर टोटल कितने नंबर हैं, 150। 150 में से 6 नंबर सेलेक्ट करने हैं, इसका मतलब ये आ गया अपना सैंपल स्पेस, ये आ गए अपने टोटल नंबर मानते हैं, हाँ सर। इवेंट ए मान लेते हैं, जिसमें नंबर है जो वो डिविजिबल बाय 3 and 5 तीनों से। निष्ठा ने कहा सर बी आएगा, ओके। 3 और 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं सर, 3 और 5 के जो एलसीएम से डिवाइड होंगे, यानी 15, 30, 45 ऐसे कर करके कहां तक, 150 तक। इसका मतलब सर ये तो टोटल, अगर आपसे पूछ लिया जाए इवेंट ए में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप कहेंगे 10 एलिमेंट आएंगे, 10 नंबर आएंगे जो 3 और 5 दोनों से भाग होते हैं, हाँ सर। निष्ठा जी उसने कहा है कि 10 के 10 नंबर नहीं लेने, 10 में से कोई 6 नंबर लेने हैं, 6 नंबर सारे नहीं लेने। इसका मतलब अगर एक की प्रोबेबिलिटी निकालें हम, तो हम कहेंगे जो फेवरेबल इवेंट हैं वो 10 में से 6 लेने हैं सर, और जो टोटल हैं वो 150 में से 6 लेने हैं सर। 10 में से 6 कौन से, जो 3 और 5 दोनों से भाग होते हैं, और 150 में से 6 वो जो ऊपर लिए हैं हमने। इसका मतलब सर अगर इसको हम सोल्व करने जाएं तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आगे 150 को सोल्व करते हैं तो 150 फैक्टोरियल इंटू
144 इंटू 6 फैक्टोरियल। सर ऑप्शन कोई भी नहीं आने वाला है। देखो आइडिया आपको लग जाएगा कि छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं ऑप्शनों में, 33, 35, 49, नीचे बड़ा नंबर आएगा। देखो 6 से 6 कैंसिल, ये आया सर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और डिवाइड में कितना आएगा 150 इंटू 149 इंटू 148 इंटू 147 इंटू 146 इंटू 145। और क्या लगता है कि कोई भी ऑप्शन अपनी हेल्प कर पाएगा? ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बी नहीं, डी, डी। आप बता सकते हैं कि सर मैंने ऐसे किया था, कुछ चेंज लगता हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो एग्जैक्ट जो आंसर रहेगा क्वेश्चन का वो आएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल ठीक है। समझ आया भाई? क्वेश्चन के लिए रुकता हूं मैं 10 सेकंड, आपका कोई डाउट है तो पूछेंगे, कोई भी डाउट है बताएंगे। वन 150 में से 6 टोटल, 10 में से 6 फेवरेबल, तो फेवरेबल अपॉन टोटल वो बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओके, नहीं है सर डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, देखेंगे, इसको संभालेंगे भाई। चलिए बहुत ही अच्छे, वेल डन, वेल डन, वेल डन। इसने कहा P एंड Q बी 3x3 मैट्रिक्स। ओके सर, P एंड Q है जो वो 3x3 की एक मैट्रिक्स है, P और Q इक्वल भी नहीं है। ओके, तो P क्यूब और Q क्यूब इक्वल है, तो आपसे पूछा है P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर का डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या आएगा? A, B, C और D कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, ये आपसे पूछा है। पहले तो जो गिवन है ना, देखो क्वेश्चनों में हो सकता है आइडिया ना मिले सर कैसे सोल्व करें, पहले तो एक बार जो गिवन है उसको लिख लो आराम से। इसने दिया P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब, सेकंड P स्क्वेयर Q इज इक्वल टू Q स्क्वेयर P। ओके, अपने को चाहिए क्या? P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, क्या दोनों को ऐड कर दें? ऐड कर देंगे तो P स्क्वेयर माइनस Q स्क्वेयर आएगा, अगर आप सोच पा रहे हैं तो। निष्ठा ने कहा सर बी आएगा। ओके निष्ठा जी, लगा देते हैं आपका आंसर। एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बना सर P स्क्वेयर Q माइनस P क्यूब इज इक्वल टू Q स्क्वेयर क्यूब, Q क्यूब माइनस Q स्क्वेयर P। दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब P स्क्वेयर कॉमन ले लें, तो यहां से बचा सर Q माइनस P बचा। हाँ ओके, इधर Q स्क्वेयर कॉमन ले लें तो Q माइनस P बचा। यही बचेगा, दोनों साइड सेम बच गया। अच्छा, हमने उल्टा कर दिया, एक बार तो ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार नीचे वाले में से ऊपर वाला। ऐसा नहीं चलेगा, सेम साइड सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। अगर यहां Q में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर इसको भी P क्यूब में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, P क्यूब माइनस P स्क्वेयर Q।
और इधर ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वेयर कॉमन लोगे तो पी माइनस क्यू, ऐसे ऐसे सेम नहीं कर सकते ना। एक बार हमने बी में से ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरी साइड लिख दिया ए में से बी, वो गलत है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं पी स्क्वेयर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वेयर पी माइनस क्यू। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। P माइनस क्यू और P माइनस क्यू कैंसिल हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट निकालना है सर। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट, और जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है इट मीन्स दोनों ही, जब 0 कब आएंगे, जब दोनों का ही डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन वेल डन। तो जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ऑप्शन बी, बी बन जाएगा भाई। दो डिटर्मिनेंट 0 कब होंगे, जब उनकी वैल्यू खुद 0 होगी। ओके, चलिए बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पे, इसका भी निकालेंगे आंसर। वेल डन भूपेंद्र जी, वेल डन। ओके, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द पावर ऑफ एक्स, एक्स की जितनी भी पावर हैं उन सब के कोफिशिएंट का सम पूछा है आपसे, कितना होगा। ये भी क्वेश्चन उड़ाएंगे इसको भी भाई, इसमें नहीं पेन चलाना पड़ेगा आपको, बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हैं। ओके दीपिका जी, वेल डन वेल डन। बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर उड़ा सकते हैं आप। आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ ऑल द पावर ऑफ एक्स, इसका मतलब जो एक्स है उसके कोफिशिएंट का सम पूछा है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे तो बस क्या करते हैं, एक्स की जगह क्वेश्चन में 1 पुट कर देते हैं, 1, क्योंकि सर कोफिशिएंट तो पूछा है, एक्स को रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर देने का मतलब उसको इनविजिबल कर देते हैं, दिखे ना अपने को, दिखे नहीं तो यानी उसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। जैसे आप इसकी जगह 1 पुट करोगे तो क्वेश्चन ये कितना बन गया, ये बन गया सर 1 माइनस 2 की पावर 9। अगला बन गया सर 1 प्लस 1 की पावर 10। अगला बन गया सर 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 5। यानी ये कितना आया, ये आया सर -1, ये आया 2 की पावर 10, और ये कितना आया, ये आया +1। यानी आंसर कितना बना, 2 पावर 10, 2 पावर 10। ऑप्शन ए, ए ऑप्शन ए। देखो पहले वाला -1 देगा, लास्ट वाला +1 देगा, तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचा कौन, ओनली 2 पावर 10। ऑप्शन ए आंसर बनेगा, बिल्कुल भूपेंद्र जी, ए। कैंसिल हो गए हैं फर्स्ट और लास्ट। बताएंगे जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा भाई। ए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर गई। वेल डन दीपिका जी, वेल डन। चले आगे, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, 2 पावर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसको देखेंगे भाई। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, आपको निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स 1/2r स्क्वेयर। इसको सोल्व करना।
अच्छा क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। छुटकू दिखेगा बट चमकेगा क्वेश्चन। काफी कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन से भी हम। करें ट्राई एक बार, आप सोचें, आपका सोचना भी ज्यादा जरूरी है, आंसर तो आते ही रहेंगे। एक बार तो लगता है सर इसमें लिमिट एज ए सम लगा दें, बट उसके लिए 1/r वाली कंडीशन, 1/n वाली कंडीशन, r/n वाली कंडीशन परेशान करेगी अपने को, बनेगा ही नहीं सर, क्योंकि कॉमन भी लेना और एंगल में से हम कॉमन ले नहीं पाएंगे। क्वेश्चन यहां ऐसे भी परेशान कर सकता है, क्या करें? एक काम करते हैं, 1/2r² पर खेलते हैं। 1/2r² को क्या हम 2/4r² लिख दें? लिख सकते हैं। उससे होगा क्या? हम सोच रहे हैं कि इसको 10a + b या 10a - b के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जाए। नीचे 4r² बनाने के लिए तो हम ये भी कर सकते हैं कि सर 1 + 2r + 1 × 2r - 1। देखो, हाँ सर, क्या बनेगा? 4r²। तो ऊपर क्या लिख दें? 2r + 1 - 2r - 1। अरे सर सर सर, ऊपर कितना बना? 2। नीचे कितना बना? 4r²। यानी हमने क्या किया, अपने 1/2r² को किस में कन्वर्ट कर दिया? 2r + 1 - 2r - 1, और डिवाइड में a - b अपॉन 1 + a × b। ये आपको 10 की फील देगा। मान लिया आप इधर tan इनवर्स अप्लाई करते हैं तो इधर भी आप tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, और जैसे ही ये अप्लाई करेंगे आपको मिल गया tan इनवर्स 2r + 1 - tan इनवर्स 2r - 1। ये अपने को मिल गया यहां पे। ठीक है, सही है सर, बिल्कुल सही है। अब इसको ओपन कर देते हैं। अब इस पर हम क्या करते हैं, समेशन लगाते हैं r1 से लेकर n तक। किस पर? tan इनवर्स 1/2r² पर। यानी इसका मतलब इस पर लगाएंगे सर। r को पहले 1 पुट करते हैं तो यह आएगा tan इनवर्स 1 पुट करोगे तो 3 माइनस tan इनवर्स 1, फिर प्लस में 2 पुट करते हैं, 2 पुट करोगे तो यह आएगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। अब आप यहीं से सोच सकते हैं क्या बचने वाला है, यहीं से आइडिया लग जाएगा। देखो, जब हमने 2 टर्म पुट की तो बचा क्या सर? इससे तो ये कट हो गया, तो जो बड़े वाली टर्म थी वो बचा और ये बचा। इसका मतलब जब हम n पुट करेंगे सर तो क्या बचेगा? एक तो बचेगा tan इनवर्स 2n + 1, बड़े वाली टर्म तो यही है, और माइनस ये, और इसको क्या लिख सकते हैं? π/4। ये पॉइंट अगर आप सोच गए हैं तो क्वेश्चन खत्म है भाई। यहां मैं रुकूंगा आपके रिस्पॉन्स के लिए, बताएंगे आप मुझे यहां तक अगर कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है कि ये कैसे हुआ सर, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर सब ओके है तो एक बार थम्स अप भेज देंगे अभी, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। तो हमने समेशन तक सोल्व कर दिया है, अब बस लिमिट लगानी बाकी है। क्वेश्चन को बनाया है, फिर उड़ाएंगे, और इतनी मेहनत हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सर हम इस लेवल का पेपर देने जा रहे हैं। इतनी मेहनत वो हमसे करवाएगा, और जब हम ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे तभी हम भीड़ से अलग होकर खड़े हो जाएंगे, तभी अपने चांस बनेंगे, अपने ज़्यादा अपना ऑप्शन खुलेगा कि हाँ हम क्लियर कर सकते हैं। लास्ट लाइन में देखो क्या हुआ, जब आपने 2 पुट किया ना,
2, तो ये बना बड़ी वाली वैल्यू, और ये तो बचेगा ही हर बार क्योंकि ये कट होगा ही नहीं दीपिका। तो इसका मतलब जब सर n पुट करेंगे n इसमें, तो एक तो वो बचेगा और एक ये तो बचेगा ही tan इनवर्स 1, और वो कितना होता है π/4। अब बस सोल्व कर देते हैं। अब कितना बचा सर, लिमिट लगानी बाकी रह गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और किस पे लगेगी लिमिट, इस पे tan इनवर्स 2n + 1 माइनस π/4। सर जब इस पे इन्फिनिटी लगाएंगे तो tan इन्फिनिटी बना, और tan इन्फिनिटी तो π/2 होता है, और माइनस π/4 पर तो हम लगाएंगे ही नहीं सर। तो आंसर कितना आ गया, π/4, π/2 माइनस π/4, ऑप्शन बी π/4। तो जो सही जवाब रहेगा क्वेश्चन का वो आ जाएगा ऑप्शन बी π/4। डन भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझना है क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखना है वीडियो को, इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना एक बार, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा क्योंकि एक एक पॉइंट पर हमने बात की है। और ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है ओनली इन 10, नहीं तो बनेगा ही नहीं, भारी हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोई डाउट है तो बताएंगे, पूछेंगे अपना डाउट। नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। एक बार तो बिना डरे बिना घबराए पूरी स्टेटमेंट को पढ़ लेना है, बिल्कुल नहीं डरना है। अरे क्वेश्चन ही तो है सर, हम नहीं डरेंगे सर, नहीं, उड़ाएंगे इसको भी। अगर आप चाहें तो मिलकर भी पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट को, अगर आपको लगे नहीं सर अकेले से भारी पड़ेगा। क्वेश्चन आसान निकलेगा ये मैंने पहले ही बताया, जब भी स्टेटमेंट बड़ी आएगी क्वेश्चन आसान निकलेगा, और शायद इसमें भी ऐसा ही है। फिर भी सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, घबराएंगे नहीं सर, क्वेश्चन से नहीं डरेंगे हम। ए क्लास कंटेन 4 बॉय एंड G गर्ल्स, यानी एक क्लास में 4 लड़के हैं और G लड़कियां हैं। G कितनी होंगी हमें नहीं पता, G का मान निकालना है। ओके, G तो निकालनी है कितनी होंगी, ठीक है सर। एवरी संडे 5 स्टूडेंट इंक्लूडिंग एट लीस्ट 3 बॉय गो फॉर ए पिकनिक टू अप्पू घर। हर संडे को एक ट्रिप जाता है, एक पिकनिक जाता है, जिसमें कम से कम 3 लड़के तो होते ही होते हैं। ओके, कम से कम 3 लड़के होते हैं, और कितने बच्चों का जाता है, 5 बच्चों का। ठीक है, यहां तक सही है सर। अच्छा, यहीं तक सोचते हैं पहले तो क्वेश्चन को। सर 4 लड़के हैं, G लड़कियां हैं। अब कम से कम 3 लड़के, तो मान लिया 4 में से उसने 3 लड़के ले लिए, तो लड़कियां कितनी बची, 2। वो कितनी में से लेनी पड़ेंगी, G में से। या फिर हो सकता है सर 4 में से चारों लड़के चले जाएं, तो लड़की कितनी बची, 1। G में से एक लड़की सेलेक्ट कर ली। समझे इस पॉइंट को तो, और इसको खत्म ही करते हैं, आगे बाद में जाएंगे, इसको सोल्व ही कर लेते हैं। 4C3 का मतलब है 4, GC2 का मतलब है G इंटू G माइनस 1/2, प्लस 4C4 का मतलब है 1, और GC1 का मतलब है G, यानी ये आया सर 2G G माइनस 1 प्लस G। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। फिर उसने कहा ए डिफरेंट ग्रुप बीइंग सेंट एवरी वीक ड्यूरिंग दिस पिकनिक द क्लास टीचर गिव्स ईच गर्ल इन द ग्रुप ए डॉल। जो ग्रुप में लड़कियां हैं, हर लड़की को एक डॉल दी जाती है, हर लड़की को एक डॉल दी जाती है, या ग्रुप में जितनी लड़कियां हैं उसमें से हर लड़की को एक डॉल दी जाती है, एक गुड़िया दी जाती है। इफ द टोटल नंबर ऑफ डॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड वॉज 85, यदि उस टीचर ने देखा कि अब तक वो 85 गुड़ियां बांट चुका है लड़कियों में, तो बताना है कि लड़कियां कितनी थी। ओके,
ओके सर। सर ये जो ग्रुप गया था ना पिकनिक पे, ये ग्रुप, इस ग्रुप में 2 लड़कियां थी। इसका मतलब यहां पर कितनी डोल बाटी होंगी उसने? 2, 2g इंटू g-1। हाँ सर। फिर सर ये जो ग्रुप था जिसको हमने जी में सोल्व किया है, इसमें 1 लड़की थी, तो इसका मतलब यहां पर 1 डोल बाटी होगी उसने, और इन सब की वैल्यू जो है वो है 85। बस यहां से जी निकालना है, आंसर आ गया। ये कौन सा, अरे सर ये मजाक था अपने साथ। तो ये बन गया 4g² माइनस 4g प्लस जी इज इक्वल टू 85, या ये बन गया सर 4, अगर g कॉमन ले लें तो ये बनेगा 4g-3 इज इक्वल टू 85। क्वाड्रेटिक नहीं बनाते हम लोग, हम तो ऑप्शन से सोल्व करते हैं सर। मान लिया 8 पुट किया तो कितना आएगा? 32 माइनस 3 29 गुणा 8, बहुत ही बड़ी टर्म आएगी। तो सबसे छोटा नंबर 5 चेक करते हैं। 5 पुट किया यहाँ, 5 इंटू 20 माइनस 3 17, और 17 की और 5 की गुणा कितना होता है? बिल्कुल 85 होता है सर। इसका मतलब लड़कियां कितनी थी? 5 लड़कियां थी सर, 5 लड़कियां। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्शन डी, डी डी। टोटल नंबर ऑफ गर्ल कितनी है? 5, 5 5 5 5 5। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हिला के रख दिया क्वेश्चनों ने आप लोगों को, और ऐसा चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए ऐसा। ऐसे क्वेश्चन चाहिए ताकि अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी सी डेवलप हो, इमेजिनेशन पावर इंक्रीज हो, विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बने, और यही 3 चीज़ें अपने मैथमेटिक्स के पेपर को निकलवा सकते हैं अपने से। चलिए, कोई डाउट है किसी को? बताएंगे, अगले क्वेश्चन पे चले नहीं तो। ओके, डी डी 5 5, बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, ये आ गया स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे भाई, इसको देखेंगे। कुछ अध्यापक साथी तो परेशान हो गए, क्वेश्चनों को देखकर भाग रहे हैं बीच में, फिर आ रहे हैं। अच्छा, कहीं आसान क्वेश्चन आ गया क्या? आ गया सर, आ गया, आ गया सर, अब उड़ा देंगे। फिर हल्की सी डिफिकल्ट लगे उनको स्टेटमेंट किए अपने, ये तो पेपर में ही नहीं आएगा। कई बार तो हमारे साथ ऐसा भी तो होता है ना, हम खुद ही एग्जामिनर बन जाते हैं क्वेश्चन को देखकर, ये अरे सर ये नहीं आएगा पेपर में, ऐसे पेपर में आते ही नहीं। आपके भी मन में आता होगा कभी कभी, बट अगर ऐसी थॉट आती है तो उसको निकाल देना बाहर, वो अपने कोई अपने लिए खतरनाक है वो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ बिल्कुल दीपिका, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर तो आप भली भांति जानते हैं। आर और स्मॉल आर में जो रिलेशन होगी, बी, बिल्कुल आर और जो स्मॉल आर की रिलेशन होगी वो क्या बनेगी? ऑप्शन बी, बी बी। जो स्मॉल आर होता है वो होगा 4r साइन a/2 साइन b, तीनों एंगल साइन में साइन c/2, ठीक है। अच्छा, r1 पूछ लेता तो फिर r1 होता है a एंगल पर, यानी बस वो किस में आएगा? साइन में, बाकी सारे कोस में, कोस b/2 कोस c/2। R2 किस पे होता है? B पे, तो बस वो किस में? साइन में, बाकी सारे कोस में। साइन में, ये साइन में बस साइन b/2, बाकी सारे कोस में। तो ये चारों रिलेशन आपको याद रखनी है। R3 आप खुद लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे, आप बिल्कुल लिख पाएंगे इसको। हाँ, तो ये रिलेशन डायरेक्ट आपको याद रखनी है। जो रिलेशन होती है वो कितनी होती है? ये 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। R1 होता है जो a साइड पे बाहर की तरफ एंगल बनता है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये अपने साइड ले ली a, b, c साइड, जो अंदर सर्कल बनता है
इसकी जो रेडियस है वो होती है r। जो यहां सर्कल बनेगा बाहर, इसकी रेडियस होती है r1। जो b के बाहर बनेगा उसकी रेडियस होती है r2, और जो c पर बनता है वो r3, उसकी रेडियस r3 है ना। r को बोलते हैं इन रेडियस, r1 r2 3 को बोलते हैं x रेडियस, x रेडियस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये चीजें आप जानते हैं, इन चीजों से आप अवगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन पे, इसको उड़ाएंगे, इसको देखेंगे भाई। बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आपसे पूछा है, पढ़ें क्वेश्चन को, देखें। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन आज यहीं पर सोल्व करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन नहीं देते हैं आपको। कल रिपब्लिक डे है, उसको एंजॉय करना आपने। कहाँ क्वेश्चनों के साथ आप पजल हो गए। यहीं पर करते हैं क्वेश्चन को। S denote the set of all real value of x, then number of element in S, यानी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x पूछा है आपसे। सीधी सी बात है, आपसे पूछा है कितने x ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, 0, 1, 2 या इन्फिनिटी। ये डिमांड है क्वेश्चन वाले की, नंबर ऑफ x बता दो कितने होंगे। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं सर। क्वेश्चन है x की पावर 20 प्लस 1, ओके। आगे फिर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर x4 अप टू कहां तक, x की पावर 2018, और इज इक्वल टू में दे रखा है 2020। 2020 सुनते ही बड़ी परेशानी होती है, कोविड टाइम। ओके, इसके इक्वल दे रखा है, और अपने को यहां से निकालना है सर x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है। सोचते हैं भाई, समझते हैं। एक काम करते हैं, x की पावर 2019 से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा x प्लस 1/x पावर 2019। अंदर कितना है, अंदर जो लिख रखा है वही एक्स स्क्वेयर x4 अप टू x की पावर 2018। इधर 2020 चल रहा है, उसको बाद में देख लेंगे ना। अब क्या करें, ये जिप्पी लग रही है आपको? हाँ सर जिप्पी है, एक्स स्क्वेयर जिसका कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, इसकी बजाय काम करते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके साथ। x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x प्लस एक्स क्यूब प्लस x5, और ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए x की पावर 2019। सोचो ध्यान से देखो, पहले वाले x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या कर रहे हैं, फिर सर इसको भी कर देते हैं। इसको करोगे तो कितना आएगा, प्लस में यहां लिखते हैं 2019, यहां गया तो यह 1/x की पावर 2019। अगले में जाएगा तो 1/x की पावर 2017, और ऐसे ही करते करते जब लास्ट में जाएगा तो 1/x बन जाएगा। समझ रहे हैं भाई? इसका मतलब सर क्वेश्चन में देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जब यहां से चले तो ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 7, x की पावर 2019 तक है, और जब प्लस में यहां चले तो यहां डिनोमिनेटर में x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5, 2019 तक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का एक ग्रुप बना देते हैं, अगला ग्रुप बना देते हैं x3 प्लस 1/x3 का ग्रुप बना देते हैं, और ऐसे ही ग्रुप बनाते बनाते लास्ट ग्रुप बनेगा अपना x की पावर 2019 बटे x की पावर 2019, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2020। यहाँ मैं फिर रुकूंगा आपके रिस्पॉन्स के लिए, फिर आप एक बार बताएंगे यहां तक सब ओके है या नहीं। अगर यहां तक सब सही है तो अब तो हम आंसर के नजदीक हैं।
ये टोटल कितनी टर्म आई ये सोचना है। सर 2019 को टीएन मान लेते हैं, 2019 माइनस 1 2018 बटे 2 2009 प्लस 1 2010, यानी ये टोटल कितनी है 2010 टर्म है। ओके भूपेंद्र जी 2010 टर्म है सर। इसका मतलब हर एक संख्या को कितना आंसर मिला होगा 2 2 2 2 2, क्योंकि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की पावर को आप ऐड करते जाएंगे तो कभी भी 2020 तक नहीं पहुंच पाएंगे अनटिल एंड अनलेस x 1 नहीं हुआ तो। यानी मजबूरी है कि सर x को ही 1 लेना पड़ेगा, तब जाके एक एक ग्रुप क्या करेगा 2 वैल्यू देगा, और 2010 ग्रुप कितनी दे देंगे 2020 वैल्यू दे देंगे। यानी x की वैल्यू कितनी आई, x का आंसर कितना है 1। एक ही वैल्यू पॉसिबल है, बट s ने तो कहा था सर कि जितनी x की वैल्यू होंगी वो उनका सेट बनेगा। हाँ बना सर, तो ये तो सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि ओनली 1 वैल्यू ऐसी आई है जो s में लिखी गई। तो आंसर भी कितना बन जाएगा, ऑप्शन बी बी बी, ओनली 1। तो x में कुल कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, और वो एक एलिमेंट भी कौन है, एक सिंगल एलिमेंट, एंड सिंगल एलिमेंट इज 1 1 1। ठीक है भाई, बताएं एक बार जल्दी से, उम्मीद है समझ में तो आया ही होगा आपको। जिस हिसाब से आप डाउट नहीं पूछते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस लेकर जाता हूँ मैं आप लोगों की क्लास से कि एक बार जो बोल दिया वो आपको समझ आ जाता है, कोई भी दोबारा नहीं पूछता, बड़ा अच्छा लगता है। बट ऐसा ना हो कि किसी परेशानी में हो मैं, धोखा ना हो जाए मेरे साथ कि आप लोगों को समझ ही ना आ रहा हो और मैं खुश हूँ कि सर सब कुछ समझ रहे हैं, जो चाहते हैं वो मिल रहे हैं। बिल्कुल कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। प्लीज़ ऐसा मत करना, समझ में ना आए तो डायरेक्ट बोल देना। अपने पास बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को समझाने के लिए। कोविड के टाइम पे बड़ी मेहनत की है मैंने, पुड़िया बना रखी है क्वेश्चनों की। अगर आपको समझ में नहीं आएगा मेथड से तो पुड़िया दे देंगे, उसको दूध के साथ लेने से सारा मैथ समझ में आ जाता है। तो अपने डाउट ज़रूर पूछते रहना है, एक भी डाउट अपने पास नहीं रखना है। चलिए तो आज इतना ही करते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएंगे, नहीं तो आप क्लास को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, कमेंट करना चाहें, लाइक करना चाहें, ये सब आप पर डिपेंड है, हम बस आपको पढ़ाएंगे। मैराथन क्लास, हाँ निष्ठा, इस वीक मैं बता दूं आपको कब होंगी मैराथन क्लास। अभी बस शेड्यूल चल रहा है सभी टीचर्स के, जैसे ही वो फाइनल हो जाता है मैं अनाउंस कर दूंगा मैराथन क्लासेस। बाकी संडे को तो हम लेंगे ही। चलिए आज इतना ही, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।